ये जिक्र रहे कि सुलेमान नबी बहुत बड़ी हुकूमत और सल्तनत कर गए। अल्लाह ने हजरत सुलेमान की ये दुआ कबूल फरमाई और आदर फरमा दिया। जिन्नो इंस को, चरिंद परिंद को, हर शय को हुक्म फरमा दिया कि जो सुलेमान कहे वो ही करना। हजरत सुलेमान ने तख्त बनवाया, हवा को हुक्म दिया और हवा उस तख्त को जहां भी सुलेमान कहते थे वहां पर ले चले। हजरत सुलेमान का तख्त हवा में जा रहा है, कुरान कह रहा है इसके तख्त का गुजर हुआ वादी नमल के ऊपर। कालत नमलतुन उदखुलू मसाकिनकुम। एक चींटी ने कहा कि अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ, वगरना सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रगड़ के रख देगा। और उन्हें इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं। हवा में उड़ता हुआ तख्त, ऊपर बैठे हुए सुलेमान ने कितनी पस्ती से चींटी की ये आवाज सुनी और हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार करके लाया जाए। अब चींटी को गिरफ्तार करने के लिए भी एक लश्कर की जरूरत थी। जितना वो तबीयत रखती है, जितना वो मिजाज रखता है। बहरहाल हजरत सुलेमान ने इस चींटी को अपने पास मंगवाया और अपने हाथ में रखा। इससे मुखातब होकर सुलेमान ने फरमाया, नतीजा देने जा रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। सुलेमान ने फरमाया, तूने क्या कहा, क्यों कहा? कहा हम सब एक जगह पर जमा होकर इबादत इलाही कर रही थी, तेरे लश्कर को देखा और मैंने कहा बिलों में घुस जाओ। कहा तू इबादत कर रही थी? कहा हाँ हम इबादत करते हैं। क्या तुम्हारी इबादत है? हमारी इबादत ये है कि अल्लाह के जो नेक और सालेहीन इस धरती पर रहते हैं, हम चींटियां उनके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। ये हमारी इबादत है कि नेक और सालेहीन के लिए हम इस्तिग़फ़ार करें। हम इबादत कर रही थी। कहा अच्छा, इस वक्त क्या महसूस कर रही हो? कहा इस वक्त सबसे बड़ा फख्र ये है कि मैं एक नबी के हाथों पर तारीख को दोहराए अपने ज़हन में। ये चींटी जो आज लश्कर सुलेमान को देखकर अपनी साथी चींटी को कह रही है, जल्दी करो अपनी बिलों में चले जाओ, वगरना रगड़ी जाओगी। वो एक वक्त ऐसा आया, यही चींटी सब चींटियों को कह रही थी, जल्दी करो अपनी बिलों से बाहर निकलो। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है जिसके बारे में पैगंबर ने कहा था, अन-नज़्रु इला वजहि अली इब्न अबी तालिब। वो ही कह रहे थे। अजमत देखें कि मोहम्मद ने हमें औसिया कैसे दिए।
और उन्होंने किसी मैदान में मोहम्मद को नहीं छोड़ा। हर मकाम पर, इबादत में, तबलीग में, तकवा इलाही में, खौफ इलाही में उन्होंने मोहम्मद की कमी महसूस नहीं हुई। दीन के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपनी औलाद को कुर्बान किया है, मगर दीन पर किसी किस्म की आंच नहीं आने। एक सहाबी ने हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, मौला अल्लाह ने आपको बड़े फजाइल अता फरमाए हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए साहिबान, अल्लाह ने आपको बड़े फजाइल अता फरमाए हैं, कोई ऐसी फजीलत भी है जिस पर आपको फख्र हो, आपको वो फजीलत बहुत पसंद हो? तो मौला मुमकिनात ने फरमाया, हाँ मेरी एक फजीलत ऐसी है जिस पर मुझे फख्र है। कौन सी फजीलत? कहा अल्लाह ने कुरान मजीद में इस बात को वाज़ेह तौर पर दर्ज फरमा दिया है कि जब मोजज़ात देखने के बाद, करामात देखने के बाद, पैगंबर की तबलीग और तकवा देखने के बाद भी ये लोग ईमान नहीं लाए, तो उस वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरा हबीब घबराओ नहीं, तेरी रिसालत का मैं गवाह हूं और एक वो गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है। ये वो फजीलत है जिसमें मुझ अली को फख्र है कि नबुव्वत की गवाही में अल्लाह ने मुझे अपने साथ रखा। एक मैं गवाह हूं और एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। यही सुलेमान है। हवा में तख्त जा रहा है, अचानक देखा कि हुद परिंदा गायब है। कहां गया? इसे जल्दी पकड़ के ले आओ, हम इसे आज जरूर सजा देंगे। हुद आया और उसने आकर हजरत सुलेमान को अर्ज किया कि तेरी सल्तनत में एक और सल्तनत देख आया जो न तुझे मानती है न तेरे अल्लाह को मानती है। जी हुद ने ये खबर हजरत सुलेमान ने कहा उसे बुलाओ, हम तबलीग करते हैं, उसे समझाते हैं कि तौहीद पर ईमान ले आए। अब सुलेमान ने हुक्म जारी फरमाया कि उसे जाकर हमारी तरफ से दावत दो और ले आओ। इस दावत नामे के बाद हजरत सुलेमान ने अपनी कबीना के सामने ये इजहार फरमाया, वो है मस्तूर, वो है औरत और है भी अपने इलाके की बादशाह, वो आ रही है, वो है भी नामारम, ना मैं उसे अपने तख्त के साथ बिठा सकता हूँ और ना ही मजमे आम में बिठा सकता हूँ। मैं सुलेमान चाहता हूँ कि उसका तख्त मंगवाया जाए। काला अफरीतुम मिनल जिन, जिन्नात में से एक ने कहा कि तू अभी तक अपने मकाम से नहीं उठेगा, तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया ये बहुत ज्यादा देर है, तू अपनी जगह से उठेगा नहीं, तख्त आ जाएगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया ये देर है। दूसरे ने कहा तेरे पलक झपकने से पहले
तख्त आ जाएगा। कुरान ने इसके बारे में कहा है कि ये भी वसीयो जानशीन बना है हजरत सुलेमान का। वकाना इंदहु इल्मुन मिनल किताब, ये ऐसा था जिसके पास किताबे तौरात का थोड़ा बहुता इल्म था, किताबे ज़बूर का थोड़ा बहुता इल्म था। इसके पास इतनी ताकत थी कि कई हजार मील दूर से पलक झपकने से पहले तख्ते बल्कीस को मंगवा लिया, और जो कुल्ले किताब का आलिम हो, जो फरमाई आप, इसीलिए पैगंबर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। इतने फजाइल अमीरे मुमकिनात के मौजूद हैं, एक अशरा नहीं कई अशरे गुजर जाए, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा और नाराज भी ना हो आप साहिबान के मेरा असलूब यही है कि मैं फजाइल फकत वाह वाह के लिए नहीं पढ़ता। मेरा मकसद फजीलत सुनाकर मोमिन को मुतवज्जे करना होता है कि जिस इमाम को तू मानता है उसका इल्म देख, उसका इल्म देख, उसकी इबादत देख, उसकी शुजाअत देख, उसकी बहादुरी देख, उसकी सखावत देख। ये फजाइल इसलिए पढ़े जाते हैं अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही है तो उसे दूर कर। क्योंकि इमाम जो इतनी अजीम है हमें भी उसका पैरोकार होना चाहिए, हमें भी उसकी सीरत पर अमल करना चाहिए। और जो बंदा बद किरदार है, अपने आप को शिया कहता है, ये शख्स अहले बैत के मजहब को बदनाम कर रहा है। अहले बैत का मजहब हमें ये सिखाता है कि कुछ हो जाए नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। जिस हाल में भी है नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। तेरा अखलाक, तेरा उठना बैठना, तेरा चलना फिरना, हर बात गवाही दे कि तू उसका शागिर्द है जो ज़बाने रिसालत चूस कर परवान चढ़ा। दरूद पढ़िए बाबा। ये भी हदीस पैगंबर है, अगर जमीन और आसमान कागज बन जाए और जिनो इंस लिखने वाले हो जाए, दुनिया के दरिया स्याही बन जाए, दुनिया के दरख्त कलम बन जाए और एक के बाद एक फजाइल लिखते आए, तो हम अहले बैत नबुव्वत के फजाइल शुमार नहीं कर सकते। जिन्हें अल्लाह ने ये फजाइल अता फरमाए हैं, जितना मकाम बुलंद होता है उतना जिम्मेदारी सख्त होती है। और जितना अल्लाह ने हमें मकाम दिया है कि हम विलायत अली रखते हैं, उतना ही हमारी जिम्मेदारी सख्त है। मेरे प्यारे ताजदार विलायत हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक शागिर्द साहबी, और इन्हें तीन इमामों की साहबियत का शर्फ हासिल है। नाम क्या है? अली इब्ने महदिया।
किरदार में कितना बुलंद है, अपने कैरेक्टर के लिहाज से कितना मजबूत है। हज के मौके पे गया और हजरत हुज्जत से मुलाकात न हुई। ये उन असहाब में से हैं जिन्हें घर में बुलाकर मेरे 11वें इमाम ने 12वें इमाम का तारुफ कराया। इतनी अजीमुल मर्तबत शख्सियत है। हज के मौके पे गया, इमाम से मुलाकात न हुई। कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूसुफ ज़हरा हज पे ना आए, मेरे वक्त के इमाम हज पे ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। आए तो हैं, ये मेरे अंदर कोताही है कि उन्होंने मुझे मुलाकात ही नहीं कराई, उन्होंने मुझे जियारत नहीं करवाई। ये होता है शौक, ये होती है तड़प। जियारत है इमाम की, ये शौक और तड़प है, ये है इश्क जो जियारत इमाम के लिए तड़पता है। कहा मौला आए तो है मगर मेरी मुलाकात नहीं होगी। शायद मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, तौबा करता हूं, इस्तिग़फ़ार करता हूं। यकीन जाने कि तीन दिन तक ये शख्स खाना नहीं खाता और मुसलसल रोए जा रहा है कि मैं गया हज पर और मौला ने मुझे मुलाकात नहीं कराई। इसकी वजह क्या है? गैबत सुगरा का जमाना था और इमाम गैबत सुगरा में अपने नाइबीन के अलावा किसी से मुलाकात नहीं फरमा रहे थे। और ये उनमें से है जो असहाबे इमाम ज़माना है। अगले साल जब हज का मौसम आया तो दोस्तों ने कहा अली इब्ने महज़ियार आओ चले हज पर चले। कहा नहीं बाबा मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर मेरा हज कबूल होता, अगर मैं नेकोकार और सआदतमंद लोगों में होता तो मेरे मौला मुझे जरूर ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाते। दोस्तों ने इसरार किया, अली इब्ने महज़ियार को तैयार किया, हज पर गए, तवाफ मुकम्मल किया। अली इब्ने महज़ियार, एक रूहानी नौजवान इसके सामने आया मुशब्बा शक्ल का। उसने आकर कहा अंत अली इब्ने महज़ियार, क्या अली इब्ने महज़ियार तेरा नाम है? इसने जवाब दिया ना मेरा नाम। उसने दूसरा सवाल किया अंत शेता मुलाकात अली, क्या तू चाहता है कि अपने मौला से मुलाकात करे? कहा बिल्कुल चाहता हूं। कहा आओ मेरे साथ मक्का से कुछ फासले पर या मैदाने मिना के नजदीक तरीन एक मकाम पर हजरत हुज्जत का खेमा लगा हुआ है। अब देखेंगे मोमिन कितनी बुलंद मार्फत का होता है, मोमिन का मेयार कितनी अजीम है। जब इसे पता चला है कि सामने इमाम का खेमा है और मैं अपने मौला से अभी थोड़ी देर बाद मिलूंगा, तो इसके बदन में लर्जा तारी हो गया है, पसीने से शराबूर हो गया है, कदम लड़खड़ा रहे हैं। जब खेमे के नजदीक पहुंचा और इमाम के कदमों पर गिर पड़ा तो मौला ने इसे दो नसीहतें फरमाई और दो वजह बताई। वही नसीहतें वजह है, रीजन है, सबब है कि हम तुम्हें क्यों मुलाकात करा रहे हैं। अली इब्ने महज़ियार को हजरत हुज्जत खिताब करके इरशाद फरमा रहे हैं, अली इब्ने महज़ियार तुझे मैंने ज़ियारत इसलिए कराई है कि तूने आकाम खुदाबंदी की नाफरमानी करके हमारे दिल को कभी जख्मी नहीं की।
मैंने जियारत इसलिए कराई है कि अहकाम खुदाबंदी की नाफरमानी करके तूने कभी हमारे दिल को जख्मी नहीं किया, कभी तूने ऐसा नहीं किया कि हम अहले बैत नबूवत तुझ पे नाराज हो जाए। और दूसरा क्या फरमाया, दूसरा इसलिए फरमाया, कहा तेरे अखलाकियात और खुसूसन तेरी मईशत मैं जानता हूं कि तूने आज तक रिज़्क़ के हराम नहीं खाया। दरूद पढ़िए बाबा। अब साहिबान मुझे बताएं कि कितनी मुश्किल है, ये आसान रास्ता नहीं है अपने आप को उस मेयार पर ले जाना कि इमाम आपसे मोहब्बत करने लग जाए। और जब इमाम या नबी मोहब्बत करने लगते हैं तो फिर क्या फरमाते हैं, अस्सलामो मिन्ना अहलल बैत, कि सुलेमान हम अहले बैत में से। मौला मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब सलवात पढ़े बाबा। से एक सहाबी ने सवाल किया, मौला आप अफजल हैं या हजरत मूसा अफजल है? कहा अपने मुंह मियां मिठू बनना अच्छा नहीं है, मगर मैं तुझे एक कुरान का वाकया बताता हूं, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अली अपनी जबान से नहीं कहूंगा कि मैं उससे अफजल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपनी जबान से खुद सनाई नहीं करूंगा। कुरान का एक वाकया है, तुम्हें उसकी तरफ मुतवज्जे करता हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अफजल है। क्या इशारा फरमाया मेरे मौला ने? कहा हजरत मूसा के सामने दो बंदे आपस में लड़ पड़े। एक फिरौन का बंदा था, एक मूसा का शिया था। मूसा के शिया ने मूसा को देखकर मदद के लिए बुलाया। मूसा गए, फकत एक थप्पड़ मारा, वो बंदा मर गया। हजरत मूसा ने वो शहर छोड़ दिया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा जाओ, हमारी तरफ से जाकर फिरौन को तबलीग करो। तो मूसा ने कहा, रब्बे इन्नी अखाफो, मेरा अल्लाह शायद मुझे वो कत्ल कर दे। मेरे साथ हारून भेज, मेरे साथ मेरा वजीर भेज, मेरे साथ मेरा मददगार भेज, मैं तब जाऊंगा। और अली इब्न अबी तालिब ने सहाबी की तरफ देखकर ये फरमाया कि मूसा से एक कत्ल हुआ और मुल्क छोड़ दिया। 10 साल बाद वापस आने के लिए भी तैयार नहीं थे, मगर जब सूरह बरात नाज़िल हुई तो अहमद मुख्तार ने मेरी तरफ देखा और इरशाद फरमाया, ऐ अली, अल्लाह का हुक्म है कि ये सूरह बरात का हुक्म, इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु वल मुमिनीन, कि अल्लाह भी बरी है, अल्लाह का रसूल भी मुशरिकीन से बरी है और साहिबान ईमान भी बरी है। तो उस वक्त रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ अली, अल्लाह का हुक्म है कि ये आयत तू खुद पहुंचा या तेरे जैसा। खुद पहुंचा या तेरे जैसा हो जो ये उन तक पहुंचाए। अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, इस मूसा ने एक कत्ल किया था,
मैंने तो आधा मक्का कत्ल किया था। मैंने ये नहीं कहा मेरे साथ मददगार भेजे, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उनके बंदे मारे हुए हैं। अली खुद फरमाते हैं कि जब मैं वो आयत लेकर, वो सूरत लेकर सूरह बराअत गया हूं, बैतुल्लाह में दाखिल हुआ हूं, तो मुझे देखकर वो सब खड़े हो गए जिनमें से किसी के मामू को मैंने कत्ल किया था, किसी के चचा को मैंने कत्ल किया था, और किसी के बाप को मैंने कत्ल किया था, और किसी में जुर्रत नहीं हुई कि मेरी तरफ उंगली का इशारा। समझे आप कि जब दीन का पैगाम पहुंचाना होता है तो उस वक्त इंसान को खौफ और डर जैसी चीजें, और अल्लाह ने फरमाया है इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, जो हमारे दोस्त हैं वो न किसी से डरते हैं और ना ही उनके दिल में किसी किस्म का खौफ होता है। अम्र बिल मारूफ करते हुए, नही अनिल मुनकर करते हुए क्यों परेशान होते हो, क्यों डरते हो? जमाने की मॉडर्न सोच ने आज हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया है। वो कर रहा है, वो जाने, हमें क्या लेना देना। इस लफ्ज ने मुआशरे को इतना चुप लगा दी है कि सामने हराम भी होता रहे तो बंदे शरीफ बन के सामने बैठे रहते। ये शराफत का तकाजा यही समझते हैं जी। और अमल बिल मारूफ की आखिरी सीढ़ी पर अमल करते हैं कि जनाब हमारे सामने हो तो रहा था लेकिन दिल से मैं राजी नहीं था, ताकि ये कह दूं दिल से राजी नहीं था। अगर ये कह दिया कि मैं दिल से राजी था, मैं इस काम पे राजी था, तो फिर हराम में बराबर का शरीक हो जाए। साहिबान मोहतरम, ताइफ के पत्थर खाना फकत अहमद मुख्तार की जिम्मेदारी नहीं थी। जो मुसलमान है, जो मोमिन है, जिस पर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाजिब है, उसके लिए जरूरी है कि पैगाम हक दूसरे तक पहुंचाए, जिस अंदाज में भी हो। हाँ, अलबत्ता लड़ झगड़ के नहीं, किसी के साथ बदतमीजी करके नहीं, किसी के साथ बद अखलाकी करके नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जब मूसा और हारून को भेजा है, वलाओ अपने दुश्मन के पास भेज रहा है, फिर भी क्या फरमाया है, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, उससे जब बात करना तो नरम लहजे में करना, अच्छे अंदाज में करना, ऐसा अंदाज में करना, और बात पहुंचाने का हक भी यही है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो ऐसे अंदाज में समझाएं कि अगला परेशान भी ना हो और उसे महसूस भी ना हो। हमारे आइम्मा ने हमें बहुत से अंदाज अपनाए हैं। हसन हुसैन सैयदा शबाब आलम जन्ना मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, एक सहाबी रसूल को देखा जो ज़ईफ़ुल उम्र है, बूढ़ा है, वुज़ू किया, उसमें कुछ कमी रह गई, तो इमाम हसन हुसैन ने इसकी तरफ देखा और देखकर कहा कि चचा जान, आपने भी माशाल्लाह अच्छा वुज़ू किया है, हम दोनों भाई वुज़ू करते हैं, देख अगर कोई कमी रह जाए तो हमें बता। जब हसनैन करीमैन ने
वुजू किया तो इसे पता चल गया कि वुजू इनका कभी गलत नहीं हो सकता, वुजू मेरा ही गलत है। अजीजान, अंदाज़े तबलीग हो तो फिर यकीनन किसी को आपकी बात बुरी ना लगे। इसी दीन को पहुंचाने के लिए खानवादा उजड़ गया है ज़हरा का। इसी कलमे हक को हमारे तक पहुंचाने के लिए घर हैरान हो गया जनाब ज़हरा। अज़ादारो, आज 8 मुहर्रम है, 2 दिन का मेहमान है अकबर का बाबा। अजीजान, आज शबीह भी उसकी बरामद होनी है जिसके सहारे पे ज़ैनब ने वतन छोड़ा था। मैं अक्सर अपनी मजालिस में कहा करता हूं कि बड़ा मान था ज़ैनब उम्मे कुलसूम को हजरत अब्बास पर। इसीलिए 10वीं के दिन जितने लाशें भी हाशमियों के ख़याम में आए हैं ना, हर बीबी नाम ले लेकर बैन करती और उस पर गिरिया करती। मगर जब ज़ैनब ने सुना है ना कि अब्बास ज़ीन से उतर गया है, तो यकीन जाने पूरे ख़याम में एक ही बैन था, वाह हिजाबा, हाय ओ हमारा पर्दा। और इमाम हुसैन भी इसलिए मौला गाजी को इजाजत नहीं दे रहे थे कि अब्बास अगर तुझे रवाना कर दिया तो सैदानियों के पर्दे कौन बचाएगा। अज़ादारो, बहुत बड़े आलिम दीन हैं शेख अबुल फज़ल, उनसे किसी सवाल किया था कि हजरत अब्बास का कद तो बहुत बुलंद बाला था, जब अपने रहबार पे बैठते थे तो उनके पांव जमीन पे लगते थे, और मौला अब्बास की कब्र का तवीज छोटा क्यों है? शेख अबुल फज़ल रोए और रोकर जवाब दिया कि हुसैन के पहुंचने से पहले गाजी के लाशे के टुकड़े कर दिए गए थे, और इसलिए मज़लूम करबला उन्हें ख़याम में लेकर नहीं आए। अज़ादारो, आप ज़ाकिरीन से खुतबा से सुनते रहते हैं, उसकी अपनी किस्मत, जो अब्बास के मसाइब पर भी ना रोए उसकी अपनी किस्मत। ज़ाकिरीन से खुतबा से मुकर्ररीन से आप सुनते रहते हैं कि हजरत अब्बास के सर को नोके सीना पर बुलंद करते थे, मगर मेरे मौला का सर नेज़े पर नहीं रुकता था, नेज़ा छोड़ देता था। आखिर में इन्होंने रुमाल में बांधकर घोड़े की गर्दन के साथ बांध दिया। अज़ादारो, मेरे मौला से किसी ने सवाल किया कि ये आपके चचा अब्बास का सर नेज़े के नोक पर क्यों नहीं रुकता था? तो मेरे मौला ने रोकर इरशाद फरमाया, जब सर बुलंद करते थे ना तो ज़ैनब की निगाह ज़ैनब के नंगे सर पर पड़ती थी, उम्मे कुलसूम के नंगे सर पर गाजी की निगाह सैदानियों के नंगे सर पर पड़ती तो मेरे चचा अब्बास नोके सीना छोड़ दिया करते थे।
अज़ादारो दरबारे यजीद में ये सारे सार सवार थे ना सांगों पर। दरबारे यजीद में इमाम हजरत अब्बास का सर रखा हुआ था। एक महरे नफ्सियात ने सरों को देखते हुए, सरों का मुलाहिजा करते हुए हजरत अब्बास के सर पे आकर रुक गया और शिमर की तरफ देखकर कहा, मैदान करबला में ये जवान भी लड़ा था? शिमर ने कहा, हाँ लड़ा था। कहा, बदबख्त तो झूठ बोल रहा है, अगर ये लड़ता ना तो तुम में से कोई जिंदा ना रहता। इसके चेहरे के आसार बता रहे हैं कि ये मजबूर होकर दुनिया से इसके चेहरे के आसार बता रहे हैं कि इसको अपनी मर्जी से किसी ने जाकर नहीं करने। अज़ादारो, मैं अमूमन कहा करता हूँ अपनी मजालिस में, जब 28 रजब को मजलूम में करबला मदीना छोड़ रहे थे और अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास पर्दे का इंतजाम करो। मेरे मौला घर से बाहर निकले और एक दफा कहा, अल हिजाब, अल हिजाब। अज़ादारो, गाजी का अल हिजाब कहना था। तारीख की लफ्ज़े हैं कि मदीने के ऊपर से परिंदों ने भी परवाज छोड़ दी। क्यों? आज वो बाहर आ रही है जिसका सूरज भी हया करता है। अज़ादारो, हजरत अब्बास का बहुत एहतराम है खानवादा अहले बैत में। एक दिन एक शख्स ने मेरे मौला सज्जाद के सामने हजरत अब्बास का नाम लिया तो मेरे मौला सज्जाद खड़े हो गए, ताजीम के लिए खड़े हो गए। इसने दोबारा नाम लिया, मेरे मौला फिर खड़े हो गए। मक्तल की किताबें यही कहती है 9 मर्तबा इसने नाम लिया। सैयद सज्जाद खड़े होते रहे। इस शख्स की तरफ देखकर कहा, बंदा खुदा, अल्लाह तुम्हें भी जिंदगी दे, खुदा मुझे भी जिंदगी दे। तू जितनी मर्तबा नाम लेगा मैं उतनी मर्तबा अपने चचा के एहतराम में खड़ा हो जाऊंगा। और तुम्हें क्या पता हमें अपने चचा अब्बास से कितना प्यार है, तुम्हें क्या पता कि वो हमारे पर्दू को कितना बहुत बड़ा जामिन था। बस अज़ादारो, प्यास ने मजबूर किया सैदानियों को। अजरकुम अल्लाह। हुसैन की माँ ज़हरा आप सबसे राज़ी हो। अल्लाह आपके कबीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। अज़ादारो, आज भी 1400 साल गुजरने के बाद 4 ज़रियों पर 4 मसाइब पढ़ने मना है। आज भी पहली ज़री मेरे मौला मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब की ज़री है। मेरे मौला की ज़री पर जनाब ज़ैनब का दाखिला शाम पढ़ना मना। अली से आज भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई ज़ैनब का दाखिला बाजार पढ़े, कोई ज़ैनब का सरे नंगे दरबारे यजीद में खुतबा पढ़े। और दूसरी ज़री जहां पर आज भी मसाइब मना है वो मेरी जनाबे सकीना की ज़री है, जहां पर असगर की शहादत पढ़ा। आज भी सकीना से असगर की शहादत बर्दाश्त नहीं होती। तीसरी ज़री आज भी मौला हुसैन की ज़री पर अकबर की शहादत पढ़ना मना है। और चौथी ज़री आज भी अब्बास की ज़री पर सकीना की प्यास पढ़ 1400 साल बाद 1400 साल बाद आज भी अब्बास से सकीना की प्यास बर्दाश्त नहीं होती।
इसीलिए मेरे मौला के अलकाम में से एक लक़ब है सकाए सकीना। सकाए सकीना। जनाब सकीना ने चचा अब्बास को कहा चचा क्या ख़यामे में पानी उस वक्त ले आओगे जब मेरा भाई असगर इंतकाल कर जाएगा। कहा तेरे बाबा के पास कई मरतबा गया हूँ मगर तेरा बाबा इजाजत नहीं कह देता। वो फरमाते हैं कि तू मेरा अलंबरदार है, तू मेरा सिपा सालार है, तू मेरी फौज का जर्नैल है। सकीना ने कहा चचा आओ, आज सकीना तुम्हें इजाजत लेकर देगी। मजलूम करबला ने जब देखा ना कि अब्बास आ रहे हैं और साथ में मेरी बेटी सकीना भी आ रही है, अब्बास पहुंचे गरीब करबला के पास। अजरकुम अल्लाह अज़ादारो। अब्बास ने अपने दोनों हाथों को गरीब करबला के कदमों पे रखा और कहा ज़हरा की चादर का वास्ता, तुझे हुसैन तेरी माँ ज़हरा की अजमत का वास्ता, बच्चों को पानी लेने के लिए मुझे जाना दे। ये सकीना भी मेरे साथ सिफारिश लेकर आई है। असगर प्यासा है, असगर प्यासे निढाल है। मजलूम में करबला ने एक दफा अब्बास को अपने सीने से लगाया, जी भर के रोए मजलूम में करबला और रोकर कहा अब्बास तू तो जा रहा है ना, मुझे इतना बता तेरे बाद ज़ैनब की चादर का क्या करूंगा, तेरे बाद उम्मे कलसूम की चादर का क्या करूंगा। अजरकुम अल्लाह अज़ादारो। एक दो नहीं, एक काफी तादाद में सादात के बच्चों ने खयाम के दरवाजे पर अपने बर्तन प्यार पानी के लिए उठाए हुए थे और ऐसे इंतजार में थे कि अब्बास वापस आएगा, अलमदार करबला वापस आएगा, हमारे लिए पानी लेकर आएगा। इस उम्मीद में थे कि अब्बास आएगा, हमें पानी मिल जाएगा। आजादारो, मजलूम करबला की क्या हालत है, कभी करबला के रेत के टीले पे ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे उतरता है, कभी करबला की गर्म रेत पे बैठता है, कभी खड़ा हो जाता है। इस्तराब है शहीद करबला के बदन में। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी लम्हात आजादारो, थोड़ी देर बाद हजरत अब्बास बावफा की शबी तुम्हारे सामने आने वाली है। अहले बैत रसूल के पर्दों के जामिन की शबी तुम्हारे सामने आने वाली है। बस आजादारो, अब्बास बढ़ा दरियाए फुरात की तरफ। 4000 फौजी लगा हुआ था। अब्बास ने सबको बुलाया, अब्बास आन बैठा दरियाए फुरात के किनारे पर। आजादारो, अब्बास ने एक चुलू भरा, मुंह के करीब किया, फिर दरिया को वापस कह दिया, ये कहकर कि जब साकी कौसर का बेटा प्यासा है और जब ज़हरा का लाल प्यासा है तो अब्बास कैसे पानी पी सकता है। आजादारो, मशक को भरा, दोबारा रहवार पर सवार हुए। एक बदबख्त ने छुपकर अब्बास का दाया बाजू कलम कर दिया। थोड़ा सा आगे हुए, दूसरे जालिम ने दूसरा बाजू कलम कर दिया। अब अब्बास ने मशक को अपने मुंह में डाला, चला रहवार को हुक्म दिया कि चला खैमे की तरफ। आजादारो, हकीम बिन तुफैल ने छुपकर एक तीर मारा जो गाजी की मशक में लगा। अब अब्बास ने जब देखा ना कि पानी तो खयाम के पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगा, रहवार को हुक्म दिया कि मुझे फौज अश्किया के दरमियान में ले चल। आजादारो, कहीं से तीर आता है, कहीं से नेजा आता है, एक
जालिम ने गुर्ज मारा, अब्बास रहवार पे ना संभल सका। अजरुकुम अल्लाह, अज़ादारो अब्बास जीन से जमीन पर आए और कहा अलैका सलाम या अबा अब्दुल्लाह, ओ ज़हरा कलाल मेरी मदद को आओ। गरीबे करबला चले अब्बास के लाशे की तरफ, रास्ते में देखा दायां बाजू उठाया, फिर आगे चंद कदम चले बायां बाजू उठाया, पहुंचे अब्बास की कब्र की तरफ, अब्बास के लाशे की तरफ, रोकर कहा अलान इनका सारा ज़हरी, ओ अब्बास मेरी कमर टूट गई है, अब्बास मेरी कमर टूट गई है। बस अज़ादारो मजलूम ने अब्बास के लाशे को लेकर आना था खयाम की तरफ। अब्बास ने कहा मेरे मौला, और मेरी एक आंख में तीर लगा है, और मेरी एक आंख खून आलूद है, मैं चाहता हूं मेरी आंख से तीर भी निकाल ले और मेरी आंख भी साफ कर दे, वो मैं देखना चाहता हूं कि गरीब कैसे होते। मातम हुसैन